बीजेपी ने उम्मीद के मुताबिक मध्य प्रदेश रहा कि क्लियर मैंडेट मिल रहा है बीजेपी को, और वही छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर चल रही है। जैसे देखिए, मेरे काफी सारे मीडिया के साथी और हमारे काफी मेरे राजनीतिक मित्र जो मुझे संपर्क में थे, हमने इस बात को बोला था कि 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है, हम तेलंगाना को पहले भी हम हम वहां जीत नहीं रहे थे। जी वहाँ हाँ। लेकिन फिर भी वहां पे अच्छी बात यह है कि वहां बीजेपी इसलिए लड़ रही थी ताकि वो अपना जनाधार बढ़ाए, बढ़ा सके। बिल्कुल। और इस उद्देश्य में बीजेपी बिल्कुल सफल होती नजर आ रही है। लगभग 6 सीटें अभी दिखा रही हैं कि वो लीड कर रही हैं। बिल्कुल। जी। और राजस्थान और मध्य प्रदेश से पहले से तय था कि हम वहाँ चुनाव जीत रहे हैं, ये बात है। अभी मेरी कैलाश विजयवर्गीय जी को मैंने बधाई भी दिया है फोन करके, उनके सहायक है सतीश जी, और उनके माध्यम से भाई साहब से मेरी बातचीत हुई। और जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है कि बड़े भाई हैं मेरे कैलाश जी, मध्य प्रदेश के अविभावी मुख्यमंत्री के दौर में सबसे ऊपर चल रहे हैं। मेरे लिए बहुत व्यक्तिगत मेरे बहुत अच्छे संबंध है कैलाश जी के साथ, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। बताइए, तो क्या मतलब ये मान लिया जाए कि इस बार शिवराज सिंह चौहान सीएम नहीं बनने जा रहे हैं? देखिए, अभी तो वो तो आला कमान तय करेगी, लेकिन जो मेरे जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि कैलाश जी का नाम चर्चा में चल रहा है। कैलाश जी को इसीलिए वहां से एक सांसद होने के बाद भी उनको एमएलए का टिकट दिया गया, तो कहीं न कहीं उसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी का कुछ न तो कुछ दांव था, केंद्रीय समिति का कुछ न कुछ तो दांव चल रहा था। जी हाँ, तो शायद इसलिए एक बार शिवराज सिंह ने अपनी सभा के दौरान ये अपील की थी कि आप मामा को बहुत याद करोगे, और ये अपील ग्राउंड पे भी नजर आई। और उनकी तमाम जो योजना थी, लाडली बहना योजना और तमाम ऐसी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थीं, उसका बड़ा अहम योगदान रहा। और शिवराज सिंह चौहान भी लगातार फील्ड पे काम करते रहे, और महिलाओं के लिए उन्होंने इतनी योजनाएं चला रखी थी, और इसका फायदा स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश में। हालांकि मैं भी मध्य प्रदेश गया हुआ था, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि एक कांटे की टक्कर हो सकती है। और जैसा कि मैंने बताया था कि इस पूरे इलेक्शन को जहां शुरुआत में कमल बनाम कमलनाथ बनाने की शुरुआती दौर में कोशिश हुई थी, बीजेपी के ताबड़तोड़ मोदी के ताबड़तोड़ रैलियों ने उसे कांग्रेस बनाम बीजेपी कर दिया, और यहीं से उनको लीड मिलना शुरू हो गया। देखिए, अभी तो मैं एक बात बोलूंगा कि कमलनाथ जी जिस छिंदवाड़ा से उन्होंने चुनाव लड़ा जी, वो 96 में एक बार चुनाव शायद हारे थे, ठीक है। उसके अलावा 9 बार को सांसद रहे, लंबे समय से राजीव गांधी के साथ उसका बहुत अच्छा संबंध था, बहुत दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के। लेकिन 2023 मोदी जी की लहर में कमल जी अपना सीट बचाना उनके लिए मुश्किल लग रहा है मुझे। वो सीट अपनी बचा नहीं रहे हैं वहां पे। अभी जो मेरे पास सूचना आ रही है मध्य प्रदेश से कि वो 4000 करीब 3000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। जी तो कहीं न कहीं सूचना ये भी आ रही है कि जो सचिन पायलट है टोंक से, वो भी पीछे चल रहे हैं। कितने वोटों से चल रहे हैं ये नहीं पता है, लेकिन वो अपने पीछे चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं बहुत जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे, वो अपने सीट बचाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो अभी तक का जो सूरत हाल है उसके मुताबिक देखा जाए कि अब एक बहुत बड़ा अंतर ये दिख जाता है। अभी तो मध्य प्रदेश में जैसे बीजेपी 158 पे आगे चल रही है, कांग्रेस 69 पे है, तो एक क्लियर मैंडेट एक बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी 8 बजे जब ये काउंटिंग शुरू हुई, तो लगभग आधे घंटे ये आपका जो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हुई, और उसके बाद से 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो गई। तो अभी बमुश्किल 2-3 राउंड पूरे हो पाए हैं, और अभी भी तकरीबन 18 से 20 राउंड अलग अलग स्टेटों में अलग अलग हो सकते हैं। तो 18 से 20 राउंड अभी बचे हुए हैं। लेकिन जो मैंडेट अभी शुरुआती जो ट्रेंड दिख रहा है एमपी में, इससे तो स्पष्ट है कि इस जो अंतर है, डिफरेंस है, बीजेपी 158 और कांग्रेस 69 पे,
तो ये जो डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस को पाटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा दिखता है। तो नामुमकिन सा दिख रहा है। जी जी, तो एमपी में तो एक क्लियर विनिंग दिख रही है। और वहीं छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो अभी वहां पे क्या है कि बीजेपी ने लीड बना ली है, लगभग 47 सीटों पे वो चल रही है आगे, और कांग्रेस पिछड़कर 6 सीटें कम 41 पे चल रही है। तो ये बहुत चौंकाने वाली चीजें वहां पे आ रही हैं छत्तीसगढ़ में। राजस्थान में जहां तक बात है कि अभी तक बहुत लंबे समय से लगभग 1 घंटे से ज्यादा ऊपर हो गए, अभी लगातार बीजेपी ने मेजोरिटी का आंकड़ा वो पार किया हुआ है, लगातार मेजोरिटी के आंकड़े के आसपास बनी हुई है। तो अभी और भी राउंड्स बाकी हैं, लेकिन बाकी इतने ये कहना जल्दबाजी हुई छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में अभी क्या होने वाला है, क्योंकि कई एक राउंड के भी काउंटिंग वहां पर बाकी है। देखिए राजस्थान हम जीत रहे हैं, राजस्थान जो है ना भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इसमें कोई दो मत रखिए कि राजस्थान, क्योंकि देखिए वहां पे राजस्थान का अगर ग्राफ देखेंगे ना तो जैसे पूर्व में उत्तर प्रदेश रहा है कि 1 साल मतलब 5 साल की सरकार रहती थी समाजवादी पार्टी की और 5 साल बहुजन समाज पार्टी की, लेकिन उस चीज को जैसे योगी जी ने तोड़ दिया कि 2015 में भी आए वो और 2020 में भी आए, सॉरी 2017 में भी आए और 2022 में भी आए। जी जी, समझे? तो उस हिसाब से राजस्थान में भी यही चीज होता है, वहां का हमेशा का अगर ग्राफ देखेंगे कि एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार वहां पे कांग्रेस, तो ये आपको साफ साफ दिखेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में इसलिए राजस्थान में बीजेपी ने ज्यादा मेहनत भी नहीं करी, यानी केंद्रीय नेतृत्व वहां के जो मंत्री हैं या फिर रैलियां उस स्तर पर नहीं हुई जैसा कि एमपी में हुई, क्योंकि उन्हें कारण था कि एक ट्रेंड है हर 5 साल बाद सरकार बदलनी है, तो वो मान के चल रहे थे कि राजस्थान में हमारी सरकार बननी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में मैं एक बात बोलूंगा कि छत्तीसगढ़ में जो चल रहा था कि इस बार छत्तीसगढ़ का भी यही बात रहा है कि हमेशा वहां उलटफेर हुआ है 5 साल के बाद, लेकिन इस बार कांग्रेस इस बात को सोच के चल रही थी कि इस बार हम रिपीट करेंगे, लेकिन जैसा अभी तक टीवी स्क्रीन पे आ रहे हैं, जिस तरह से वो मतलब रिजल्ट देख रहे आ रहे हैं, हाँ जी, तो कहीं ना कहीं वहां पर कांटे की टक्कर दिख रही है अभी उससे कि किसकी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की बनेगी या कांग्रेस की बनेगी, अभी बोलना थोड़ा जल्दबाजी वाली बात है। अच्छा, अगर ये देखा जाए कि साउथ की बात छोड़ दी जाए जिसमें तेलंगाना भी है, तो अभी जो बार बार चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे आपका मध्य प्रदेश हो, वहां पर एक तरह से मोदी बनाम राहुल कह रहे का एक नैरेटिव गढ़ा गया, और मोदी ने अपने भाषणों में, तमाम भाषणों में ये कहा कि हम कलेक्टिव लीडरशिप के तहत आगे बढ़ रहे हैं। जी, तो क्या ये उनका ये एक तरह से जो एक रणनीति थी कलेक्टिव लीडरशिप को लेकर, तो ये कारगर होता दिख रहा है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी को जो है ना सिर्फ कांग्रेस उनको प्रमोट करती है, ना तो उनको लोग पसंद कर रहे हैं। अगर देखिए लोग अगर पसंद करते, जिस हिसाब से राजस्थान में अशोक गहलोत की जो सरकार थी, जिस हिसाब से उन्होंने काम किया, लेकिन उन्होंने देखिए मीडिया में क्या आया नहीं आया नहीं, बाकी ग्राउंड पे मेरे काफी सारे मीडिया के सारे एग्जिट पोल धराशायी हो गए, झूठे हो गए, जहां अब तक अधिकतर मीडिया समूहों ने अपने एग्जिट पोल में, ओपिनियन पोल में यही दिखाया कि कांग्रेस लगभग 4 स्टेट में आगे चल रही है और सरकार बना रही है, कम से कम 3 तो बना रही है। और अब देखिए रिजल्ट बिल्कुल उसके विपरीत आ रही है। अब भी लोगों को समझ जाना चाहिए कि एग्जिट पोल पे भरोसा तो बिल्कुल भी किया ही नहीं जा सकता। और जो मध्य प्रदेश में कांटे के टक्कर बता रहे थे, ये क्लियर विनिंग पोजीशन में एमपी दिख रही है, ये बीजेपी दिख रही है, ये भारतीय जनता पार्टी वहां से दिख रही है, ऐसा कोई दो मत। या दूसरी बात मैं एक बात बताऊंगा कि जैसे राजस्थान जो है, राजस्थान में 200 विधानसभा है, लेकिन 199 पर चुनाव हुआ है। चुनाव इसलिए कि एक प्रत्याशी की मौत हो गई थी, तो इसलिए वो 199 पर वोटिंग हुई है, ठीक है। और बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान एक बहुत बड़ा राज्य है जी। इससे कहीं न कहीं ये दशा तय करेगी, और ये जो है चाहे वो
कांग्रेस की गठबंधन हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन हो, दोनों अपने अपने इस बात को तय कर रहे थे कि ये चुनाव मेरे लिए 2024 का एक ये सेमीफाइनल था, फाइनल हम 2024 में लड़ेंगे। जी जी तो कहीं ना कहीं से मतलब साफ क्लियर हो रहा है कि 2024 में माननीय मोदी जी जी दोबारा तीसरी बार जी वो प्रधानमंत्री बन गए। इसमें जी। कोई दो मत ये नहीं जो रखते। 5 राज्यों में विधानसभा असेंबली इलेक्शन हो चुके हैं और उनको इस तरह से मीडिया द्वारा देखा जा रहा था कि ये आगामी जो आम चुनाव है 2024 उसका ये सेमीफाइनल कहा जा रहा था। इस सेमीफाइनल में बीजेपी की बढ़त दिख रही है, मोदी की चेहरे की स्वीकार्यता एक बार फिर स्थापित हो चुकी है। यानी इससे एक कमोबेश एक संकेत तो यही मिल रहा है कि आने वाले चुनाव में भी आम लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है। बना सकते नहीं है, 2024 में हम सरकार बना रहे हैं। जी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी।